Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2056 Ratio 7 Grade Medicine Pill, फीनिक्स निर्वाणा पिल गेस्ट नंबर 77 ने 600 मिलियन सोने के सिक्कों के साथ नीदरलैंड फ्लेम पाइथन खरीदा, लेकिन अभी भी बोली लगाने वाले हैं। ये देखकर कि नीलामी हॉल में शोरगुल की आवाज धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, याओयुन भी मीठे से मुस्कुराया और अपना मुंह खोला। ये दृश्य के माहौल को जुटाने के लिए है। हालांकि याओयुन पहली नीलामी आइटम की कीमत से काफी आश्चर्यचकित थे। यद्यपि स्वर्ग स्तर की लड़ाई आत्मा दुर्लभ है, लेकिन अब ये क्षेत्र में मौजूद है। इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है, और कुछ लोग खरीदेंगे और बोली लगाएंगे। 100 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत निस्संदेह अपेक्षाओं से अधिक हो गई है। इसके अलावा नीदरलैंड फ्लेम पाइथन के लिए कबीले में पावरहाउस के रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार इस लड़ने की भावना में बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन हमले की शक्ति बहुत भयंकर है और उनके कबीले में पावरहाउस इसका पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे डोंग 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 की नीलामी के लिए रखा। नीलामी हथौड़ा धीरे से गिर गया, जो पहली नीलामी आइटम की सफल बोली का संकेत देता है। 77वें अतिथि को बधाई जिसने 600 मिलियन सोने के सिक्कों के साथ स्वर्ग स्तर की लड़ाकू आत्मा पाताल लो अजगर को सफलतापूर्वक खरीदा। नीलामी के पूरी तरह से समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए हम अपने शक्तिशाली दवा परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से नीलामी की वस्तुओं को आपको सौंप देंगे। बाकी प्रक्रियाएं भी नीलामी के बाद पूरी हो जाएंगी। याओयुन मुस्कुराया और पेशेवर और धारा प्रवाह कहा। जो लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं वे सभी उच्च प्रोफाइल वाले लोग हैं, इसलिए याओ कबीले स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं हैं कि कोई उनके ऋणों पर चूक करेगा। आखिरकार ये याओ कबीले है। यहाँ तक कि अगर कुछ रेनेगैड्स हैं, तो याओ कबीले के पास ऋण एकत्र करने के लिए अनगिनत तरीके हैं। पहली नीलामी आइटम की दुर्लभता ने निस्संदेह स्थल पर मानव शरीर में दिल को ऊंचा लटका दिया। 5 नीलामी वस्तुओं में से पहली नीलामी आइटम अकेले इतनी दुर्लभ है, और शेष 4 लोगों को और भी अधिक उत्सुक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की रिहाई के साथ याओयुन ने पूरी नीलामी के माहौल को भी सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया। पहली नीलामी आइटम केवल नीलामी समाप्त होने तक कुछ मिनटों तक चली, और इसे जुना द्वारा खरीदा गया था। हालांकि 600 मिलियन सोने के सिक्के एक खगोलीय आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसे यान कबीले द्वारा व्यर्थ में धोखा दिया गया था, जिसने जियाओ यान और यान कबीले को और भी घृणित बना दिया। लेकिन जियाओ यान को बाद में पता चला कि 600 मिलियन की तो बात ही छोड़ दें, यह 1 अरब सोने के सिक्के भी हैं। इसके मूल्य को मापना मुश्किल है। उन्होंने कहा, इसके बाद आइए इस नीलामी की दूसरी नीलामी वस्तु शुरू करें। मेरा मानना है कि हर किसी को इस नीलामी आइटम में बहुत दिलचस्पी होगी। डोंग 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 दवा के बादल की आवाज बस गिर गई, और क्रिस्टल प्लेटफॉर्म अचानक झिलमिला रहा था, और जमीन से धुंध की परतें भी उभरी। मूल जेड पिंजरा धीरे से गायब हो गया, बल्कि एक ठंडे सफेद धुंध द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीलामी मंच में मैदान बंद नहीं है। हर बार जब नीलामी की वस्तु दिखाई देती है और चली जाती है, तो यह विशेष साधनों के माध्यम से जमीन से निकलती है। यह नीलामी आइटम की पूर्ण सुरक्षा की रक्षा के लिए भी है। दूसरी नीलामी आइटम की उपस्थिति ने निस्संदेह मजबूत वर्तमान के दिलों को छू लिया, और अचानक पीछे के आंकड़ों का एक समूह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वॉन्ग गूंज रहा है, ये बहुत अच्छी गंध है। गंध क्या है? कोहरा छंटने से पहले नीलामी की मेज से मोहक सुगंध के विस्फोट निकल गए, और यह गंध के लिए ताज़ा था। दूसरी नीलामी आइटम एक औषधीय गोली है। इस गोली को फीनिक्स निर्वाण गोली कहा जाता है। यह 8 सितारा लड़ने वाले अमर लोगों को टूटने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यद्यपि इसका उपयोग 8 सिताराओं से लड़ने वाले अमरों से ऊपर की ताकत के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक कीमती औषधीय गोली भी है। उन्होंने कहा, और इसकी रैंक 7वीं रैंक के चरम स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा कहा जाता है कि फायर विशेषता पावरहाउस की खेती करने वाले पावरहाउस पर इसका कुछ सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। प्रभावों के लिए मैं याओयुन की मूर्खता के कारण कुछ समय के लिए नहीं जानता। हालांकि चूंकि यह फीनिक्स शब्द से संबंधित है,
इसलिए यह अभी भी अज्ञात है कि क्या इस औषधीय गोली का फीनिक्स परिवार के साथ कुछ लेना देना है, जैसा कि किंवदंती में है। याओन ने थोड़ा कहा, शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट था। हालांकि उपस्थित मजबूत लोगों को याओयुन की अच्छी तरह से बोलने की क्षमता की प्रशंसा करनी थी। जब उसने ये कहा, तो मैदान में मजबूत लोग सितारों को घूर रहे थे और दवा को पूरी तरह से जासूसी करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। नीलामी की मेज पर फीनिक्स निर्वाण गोली नीली ऊर्जा बेड़ियों और मृत मोहरों की परतों से उलझी हुई थी और एक बेहद नाजुक जेड बोतल ने अपनी आभा को छिपा दिया था। ये देखा जा सकता है कि एक उभरती हुई फीनिक्स आत्मा की छाया धीरे धीरे दवा की गोली के चारों ओर झिलमिलाती है, जिससे अंतहीन रहस्य का खुलासा होता है। अमर रैंक 7 शिखर अमृत फीनिक्स निर्वाण गोली। जियाओ यान ने शब्दों को सुना और अपने शरीर को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी अत्याचारी आत्मा शक्ति के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि इस अमृत में फीनिक्स परिवार की शक्ति का एक निशान था, क्योंकि इस समय जियाओ यान के शरीर में ड्रैगन परिवार था। शक्ति में हिंसक उतार चढ़ाव हुआ और इसने एक ही बार में इसका जवाब दिया। ड्रैगन और फीनिक्स कुलों ने हर कॉल का जवाब दिया। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत मददगार लगती है। आह भरने के बाद जियाओ यान ने अचानक अपना सिर घुमाया और जुना से फुसफुसाया। किसी कारण से जियाओ यान ने हमेशा महसूस किया कि यह फीनिक्स सोल शैडो सेंट फ्लेम गोल्डन क्रो के समान था, जिसे जुना ने पहले प्रदर्शित किया था। एन सेंट फ्लेम की धारणा और नियंत्रण सहित सीनियर 9 गहरा फायर लॉर्ड के पुनर्जन्म सील का जिन्वू के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। और मेरी कुछ अस्पष्ट यादों के अनुसार ऐसा लगता है कि सेंट यान जिन्वू और जियू हुआन हुओ मास्टर के वरिष्ठों का तथाकथित फीनिक्स कबीले के साथ गहरा संबंध है। अगर मुझे ये दवा की गोली मिल सकती है, तो मुझे बहुत कम समय में 8 सितारों को तोड़ने, पुनर्जन्म के लिए प्रयास करने और रहस्यों पर जासूसी करने में सक्षम होना चाहिए। जुना की सुंदर आंखें झिलमिला रही थीं और उसका स्वर बहुत दृढ़ था। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर चुपके से इसे लिख दिया। भाई जियाओ यान, जुना जानता है कि आप जुना के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको फिनाले के लिए खजाना अपने हाथों में रखना चाहिए। ये बात, भले ही आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुना स्वाभाविक रूप से जानता था कि केवल एक चीज जो जियाओ यान अपने हाथों को प्राप्त कर सकता था, वो शेंग यानजिहो और मूल प्राचीन ड्रैगन स्रोत क्रिस्टल थे, लेकिन ऐसी कीमती चीजों के साथ औषधीय गोलियों की नीलामी में आना अफसोस की बात होगी। ये कहे, यह इसके लायक है। जियाओ यान ने एक मुस्कान के साथ कहा। नहीं, भाई जियाओ यान, मैं बहुत नाराज हूँ। जुना गंभीर लग रहा था। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह है, लेकिन आप, एक अमीर महिला, इसे एक कोशिश दे सकती हैं। यहाँ तक कि अगर यह अंत में काम नहीं करता है, तो हम भव्य समारोह के बाद अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जियाओ यान असहाय था और केवल ऐसा कर सकता था। हम लुटेरे नहीं हैं। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर जुना मीठी मुस्कान से खुद को रोक नहीं सका। अहेम, ये देखते हुए कि जुना ने अपनी छोटी सी योजना के माध्यम से देखा, जियाओ यान ने जल्दी से विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, यह नीलामी वस्तु विनिमय पर आधारित है। आप अपनी इच्छानुसार कीमत बढ़ा सकते हैं, www.matolanovel.com, और अपना पसंदीदा खजाना निकाल सकते हैं, और हमारे मजबूत दवा परिवार से बने बुजुर्गों का एक संयुक्त मूल्यांकन होगा, ताकि इसके स्वामित्व को निर्धारित किया जा सके। उद्धरण चिन्ह। लेकिन याद रखें, प्रत्येक मजबूत व्यक्ति के पास बोली लगाने का केवल एक मौका है। हर कोई, कृपया, याओयुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और उसकी आवाज में उम्मीद का संकेत था। हालांकि फीनिक्स निर्वाण गोली का रहस्यमय प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी से सीखा जा सकता है, प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत कम लोग वास्तव में इसके रहस्यों का लालच करने में सक्षम रहे हैं। हालांकि इस तरह की औषधीय गोली उन मजबूत लोगों के लिए एक वास्तविक खजाना है जिनके पास फीनिक्स परिवार का रक्त या ताकत है। यदि उनके पास ये है, तो वे पौराणिक फीनिक्स परिवार के साथ शामिल होने में सक्षम हो सकते हैं। ड्रैगन कबीले दुनिया में एक विशालकाय की तरह है। हालांकि फीनिक्स कबीले ड्रैगन कबीले के बराबर नहीं है, ये ड्रैगन कबीले के रूप में भी प्रसिद्ध है।
आतंक की डिग्री स्वयं स्पष्ट है। जो कुछ भी ड्रैगन और फीनिक्स कबीले से दूषित है, उसका आसमान छूता मूल्य होगा। इस समय पूरे नीलामी हॉल में अनगिनत लोगों के दिल धीरे धीरे हिल रहे हैं। वे हिचकिचा रहे हैं, क्या उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए या इंतजार करना और देखना चुनना चाहिए। यदि शर्त सही है, तो काप निस्संदेह ड्रैगन गेट में छलांग लगाएगा, लेकिन अगर शर्त गलत है, तो खजाना व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगा। एक समय के लिए, कई मजबूत लोग भी स्थिर हैं। Battle through the heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2057, The Winner Old Monster Shenshi। अना राक्षस शेनशी नवीनतम वेबसाइट। मेरे पास अमर क्रम छठी कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियों का एक रोल है। मैंने पवित्र रंग युद्ध कौशल की एक मात्रा का आदान प्रदान किया। पूरी नीलामी थोड़ी देर के लिए शांत थी, और थोड़ी देर बाद, यह एक बर्तन में विस्फोट होने जैसा था। पूरे नीलामी हॉल में अंतहीन आवाज गूंजी, लेकिन इन लोगों ने बाहर निकाला कि 7वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियों के लिए चीजें थोड़ी कम स्तर की हैं, लेकिन पहली कुछ पंक्तियों में उच्च स्तरीय पावरहाउस नहीं चले हैं। ऐसा लगता है कि वे इन जंपिंग जोकरों की कीमत में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये खजाना उनकी जेब में है, और वे इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तिरस्कार करते हैं। ये प्राचीन जातियों और सामान्य बलों के बीच का अंतर है। ओल्ड शेन, यह एक अच्छी बात है। गोली में फीनिक्स ऊर्जा होती है, और मुझे डर है कि यह वास्तव में फीनिक्स ऊर्जा का एक निशान खींच सकता है। उस समय, आपके साधनों के साथ, मुझे डर है कि रहस्य पर जासूसी करने का एक बेहद कमजोर मौका होगा। एक के बाद एक बिजली जैसी कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, शेन होंग का दिल गर्म था, और वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका कि मुझे पता है, मुझे बैठो। लेकिन अब ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसने इस औषधीय गोली के रहस्य की खोज की। शेन होंग के सामने भूरे रंग के बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी आंखें भी प्राचीन जाति की स्थिति को देख रही थी। जाहिर है कि बूढ़े लोगों ने इसे देखा। इस दवा की गोली का रहस्य बस आगे बढ़ने वाला है। हालांकि फीनिक्स निर्वाण गोली जैसा खजाना अत्याचारी है, लेकिन कोई भी कभी भी इसके आंतरिक रहस्य को समझने में सक्षम नहीं है। ऐसा होता है कि बूढ़े आदमी के हाथ में एक अवकाश का नुस्खा होता है, इसलिए बूढ़ा आदमी अमर स्तर के साथ ग्रेड पृथ्वी स्तरीय नुस्खे और 7 छिद्रों के उत्कृष्ट दिल के स्क्रॉल का उपयोग करने के लिए तैयार है। बदले में, सांस लेने के बाद, शियू संप्रदाय की सीट पर, शेन होंग और शेन यी के सामने भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, और उदासीन आवाज में कहा, जैसे कि यह सिर्फ एक यादृच्छिक परीक्षण था, और उसने बहुत अधिक गर्मी व्यक्त नहीं की। अमर रंग 7 ग्रेड दवा नुस्खे, 7 छिद्र उत्तम दिल। ऐसा कहा जाता है कि यह चीज फार्मासिस्टों के लिए एक दुर्लभ खजाना है, क्योंकि यह शरीर को परिष्कृत करने का नुस्खा है। यदि शरीर को किसी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और केवल आत्मा बची है, तो फार्मासिस्ट की शानदार तकनीक के साथ शरीर को फिर से परिष्कृत किया जा सकता है। 7 छिद्रों और उत्तम हृदय का अस्तित्व ठीक होने के बाद किसी के शरीर की ताकत को उच्च स्तर तक बना सकता है, और वर्तमान बंधनों को तोड़ने और अगले दायरे में कदम रखने का थोड़ा सा मौका भी है। याओयुन ने धीरे धीरे शियू स्कूल से ग्रे रंग में बूढ़े आदमी का सामना किया। उसने उसे फेंक दिया, और अपने मुंह के कोने में खुद से बुदबुदाया। उसने स्वाभाविक रूप से किकियाओ लिंगलोंग का प्रसिद्ध नाम अपने दिल में रखा। 7 छिद्र उत्तम दिल, क्या एक भयानक तरीका है। इस तरह के नुस्खे याओ परिवार के लिए घातक आकर्षण हो सकता है। जियाओ यान ने अचानक जुना पर अपना सिर हिलाया जब उसने शब्दों को सुना। जाहिर है, सौदेबाजी का ये स्तर है, पुराने राक्षस शेन शी के साथ आने की सीमा को पार कर गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके जैसे गर्व, वास्तव में संप्रदाय के एक मजबूत व्यक्ति को इस बार व्यक्तिगत रूप से मेडिसिन क्लान फेस्टिवल में भाग लेने के लिए लाए हैं। ये वास्तव में एक लंबा समय रहा है, लेकिन मैं फीनिक्स निर्वाण गोली जैसे खजाने में भी शामिल होना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी दुनिया में 50वें रैंक वाले अमर हथियार, भेड़िया टूथड बीकन फायर ऑर्डर का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। आराम करने के बाद, प्राची न जाति का एक बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और मुस्कान के साथ कहा। इस आदमी को अपने पूरे शरीर पर आतिशबाजी की गंध आ रही थी,
लेकिन उसके पूरे शरीर से प्रकट सांस बेहद भयानक थी। थंडर कबीले के लेई कियानरेन, स्वर्गीय 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल। न केवल ये बूढ़ा आदमी, बल्कि 5 प्राचीन कुलों, साथ ही शियू संप्रदाय से पुराने राक्षस शेनशी टीम के नेता भी 8 स्टार फाइटिंग इमोर्टल्स के अंतिम चरण हैं। लेई कबीले पावरहाउस गोली मार दी गई। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में 50वें स्थान पर अमर हथियार वुल्फफैंग बीकन फायर ऑर्डर। ये कहा जाता है कि यह बात एक भेड़िया प्रजाति का नियंत्रण क्रम है। यदि आपके पास ये है, तो आप एक पूरी भेड़िया सेना का आदेश दे सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ 8 सितारा अमर से लड़ रहे हैं। लेट स्टेज पावरहाउस केवल अस्थायी रूप से किनारे से बच सकते हैं। ये वास्तव में एक अच्छी चाल है। पीछे के कुछ आंकड़े खुद को बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सके। इस तरह के कीमती खजाने ने वास्तव में उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं दी। मैं 7वीं कक्षा की अमर रैंक औषधीय गोली फेंगुआन डैन का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। लड़ाई कौशल का एक स्क्रॉल। इसके अलावा अंतहीन चिल्लाहटें थीं, जिन्हें तुरंत याओयुन द्वारा दर्ज किया गया था। स्क्वीक। जब पूरे नीलामी हॉल में आवाज धीरे धीरे शांत हो गई, तो नीलामी मंच याओयुन के बगल में पतली हवा से एक पीला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर मुस्कान और एक भोला सा रूप था। बूढ़े आदमी के याओग सुआनी, इस बार बच्चे की पहचान करने का काम मुझे सौंप दिया गया है। बूढ़ा आदमी बस बाहर चला गया और तुरंत याओयुन के हाथ से सोने का कागज ले लिया, आराम करने के बाद यहाँ से चला गया और एक दवा के लिए लौट आया। उस जगह पर जहाँ वरिष्ठ कबीले के सदस्य इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सावधानीपूर्वक कई खजाने की जांच की और सबसे संतोषजनक लोगों में से एक का चयन किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि याओ जुआनी, याओ परिवार का दूसरा बड़ा, दिखाई दिया है। यह आदमी याओ जनजाति का नेता है। अनगिनत प्रतिभाएं और संसाधन उनके हाथों में हैं। पहले बुजुर्ग और याओ जनजाति के कुलपिता को छोड़कर, जो उसे पकड़ सकता है, याओ जनजाति में कबीले के बीच स्थिति अद्वितीय है। 1 मिनट रुको, मुझे नहीं पता कि यह खजाना किसके साथ समाप्त होगा। पीछे की ओर नीलामी से एक के बाद एक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। इन पावरहाउस की कीमतों में वृद्धि का सामना करते हुए, उनके पास कीमत बढ़ाने की इच्छा भी थी। नहीं, अधिकार एक नाटक देखने जैसा है। आखिरकार, उनके पास जो पूंजी है वह इस प्राचीन जाति की तुलना में उल्लेख करने योग्य नहीं है। चिंता न करें, यह आपके लिए उपयोगी होगा, और यह बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। जियाओ यान ने जुना को देखा जो चुपचाप बैठा था, धीरे से अपनी हथेली से कियोन की नाक को छुआ, और धीरे से मुस्कुराया। भाई जियाओ यान, बुरे काम मत करो। जुना ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने जियाओ यान के शब्दों से एक अभूतपूर्व गंभीरता महसूस की। नहीं, नहीं। शियाओ यान असहाय होकर मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। समय चुपचाप बीत गया। उपस्थित मजबूत लोग, फीनिक्स निर्वाण गोली के लिए बोली लगाने वाले कुछ लोगों का भी दिल धड़क रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ही मिनटों के भीतर असली विजेता का मुकाबला किया जाएगा। फीनिक्स निर्वाण गोली जैसा खजाना वास्तव में जुए में अधिक शामिल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल आसमान से भी ऊंचा होता है, और वे उसे एक शॉट भी देना चाहते हैं। पिंपल 5 मिनट बाद, याओ जुआनी का शरीर यहाँ उतरा, और तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मौजूद मजबूत लोगों को देखा। हमारे याओ फैमिली एल्डर मंडप के परामर्श के बाद, इस नीलामी आइटम का विजेता शियू संप्रदाय, शेनशी का पुराना राक्षस है। याओ जुआनी ने हल्के से कहा। हे, ये सुनकर, बूढ़ा राक्षस शेनशी धीरे से उठा, चारों ओर देखा, और फिर अपने हाथों को थोड़ा सा दबाया, और एक अच्छी सांस लेने के बाद बैठ गया। उन्होंने ट्वीट किया, अमर रैंक 7वीं कक्षा की गोली फीनिक्स निर्वाणा गोली पर सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए शियू संप्रदाय, महामहिम शेनशी को बधाई। नीलामी के बाद लेनदेन की एक ही श्रृंखला आयोजित की जाएगी। याओन ने धीरे से कहा, उसकी आवाज काफी तेज और मीठी थी। हालांकि, भले ही उपस्थित कई मजबूत लोगों को पता था कि इस औषधीय गोली को शियू संप्रदाय के मजबूत लोगों द्वारा बैग में लिया गया था, लेकिन वे कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार, कोई भी जो अंधा है, वह याओ परिवार के क्षेत्र में कुछ साजिश और चालों में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा।
ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये खुद को आग लगाने से अलग है। लेकिन अगर आप दवा कबीले के क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो यह एक अलग रूप होगा। यद्यपि बच्चा अच्छा है, आपको इसका आनंद लेने के लिए जीना होगा, है ना? Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2058, Ice Essence Fire Spirit Fruit। नवीनतम वेबसाइट। 2 नीलामी वस्तुओं की लगातार नीलामी की गई है। मेरा मानना है कि हर कोई हमारे दवा परिवार की नीलामी के लिए अधिक से अधिक उत्सुक है ना? हालांकि आगे नीलाम होने वाला यह आइटम थोड़ा खास है। शून्य की सांस के बाद जैसे ही फीनिक्स निर्वाण गोली की नीलामी समाप्त हुई, याओयुन ने अचानक अपना मुंह खोला और उसकी आवाज में एक दुर्लभ उग्र उतार चढ़ाव हुआ। ये तीसरी नीलामी आइटम वास्तव में क्या होगा? तुरंत 2 नीलामी वस्तुओं के अलंकरण के बाद प्राचीन 5 कुलों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो प्राचीन जातियों और युवा पीढ़ी के बाद केवल दूसरे स्थान पर हैं, एक मजबूत रुचि रखते हैं। जाहिर है, अगली नीलामी उनके लिए एक घातक आकर्षण है। फीनिक्स निर्वाण गोली शियू संप्रदाय द्वारा प्राप्त की गई थी। क्या ये दिवंगत 8 स्टार डो जियान शेन शी है? जियाओ यान थोड़ा बड़बड़ाया, और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार भी था। किसी भी मामले में इस औषधीय गोली को प्राप्त किया जाना चाहिए, भले ही यह पूरे शियू संप्रदाय को इसके लिए उकसाता हो। हर कोई कृपया देखें, यह इस नीलामी में तीसरा खजाना है। डोंग डोंग। इस बार याओयुन ने अपनी हथेली को हल्के से थपथपाया और उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई और एक दूधिया सफेद प्रकाश समूह धीरे धीरे उभरा, जो पूरे मैदान को पूरी तरह से भर रहा था। गंभीर ठंड और चिलचिलाती गर्म सांस। प्रकाश समूह की उपस्थिति के साथ इसकी पूर्ण उपस्थिति प्रकट होने से पहले ही जियाओ यान सहित पावरहाउस की पहली 3 पंक्तियों में अनगिनत लोगों ने अपने विद्यार्थियों को कसकर सिकुड़ दिया और अपनी आवाज खोने से खुद को रोक नहीं सके। यह एक औषधीय सामग्री है। बाहरी लोगों के लिए ये बेहद आम है। शायद बहुत कम लोग इसका नाम जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूद कई कीमियागरों को ये पता होना चाहिए। यह बर्फ का सार और अग्नि आत्मा फल है। याओयुन के लाल होठों से धीरे धीरे एक छोटी सी आवाज निकली, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसने एक तूफान को हिला दिया। क्या आइस मैरो फायर फ्रूट? पौराणिक अमृत? ये कैसे संभव है? एक पल में अनगिनत मजबूत लोग एक गहरी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। याओयुन के शब्दों के कारण उनके दिमाग हिंसक रूप से घूम रहे थे। अमर जड़ी बूटियां और अमर दवाएं औषधीय सामग्रियों की एक ही श्रेणी से संबंधित हैं, लेकिन इस स्तर की औषधीय सामग्रियों में पहले से ही ज्ञान है जो मनुष्यों से कम नहीं है, और औषधीय सामग्री स्वयं एक सहकर्मी ही खजाना है जिसे मूल्य से मापा नहीं जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अमर हर्बल दवा 8वीं कक्षा के पवित्र रंग और उससे ऊपर को परिष्कृत करने के लिए एक आवश्यक औषधीय सामग्री है। पवित्र रंग फार्मासिस्ट पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया है, और आवश्यक औषधीय सामग्री स्वाभाविक रूप से एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो साधारण पावरहाउस के लिए अकल्पनीय है। यहाँ तक कि पवित्र रंग वाली औषधीय जड़ी बूटियों में अप्रत्याशित भयानक शक्तियां हैं। स्क्वीक। एक छोटी सी सांस के बाद प्रकाश समूह के चारों ओर प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया, और एक बर्फ का शरीर जो बर्फ की एक टुकड़ी से छेदा गया था, उभरा, और इसके अंदर अनगिनत रहस्यमय रेखाओं के साथ उत्कीर्ण एक लाल फल था। लाल फल कीचड़ के द्रव्यमान की तरह है, लेकिन नीलामी की मेज के अलगाव और अमृत की रुकावट के साथ भी अनगिनत समृद्ध जीवन सांस और एक बहुत बड़ी शक्ति धीरे धीरे बाहर निकलती है, जो इस अमृत के सर्वोच्च मूल्य का संकेत देती है, और यहाँ तक कि लंबे समय तक घूरने के बाद अतिरिक्त ऊर्जा अपने औषधीय पदार्थों के चारों ओर नृत्य करने वाले एक शॉपिंग मोड गुलाबी जानवर में बदल गई, जो बेहद रहस्यमय है। यह एक अच्छी बात है बुजुर्ग। ऐसा लगता है कि हमें एक कदम उठाना चाहिए जो औषधीय सामग्री कबीले ने अब तैयार की है, वे लगभग समान हैं। इस अमर दवा के साथ हम औषधीय कबीले के कबीले प्रमुख से पवित्र अमृत को परिष्कृत करने और हमारी दौड़ में एक रणनीतिक नींव जोड़ने के लिए कह सकते हैं। आगे की पंक्ति में 2 लोग काले रंग में आकृति ने धीरे से कहा। दोनों आत्मा कबीले के थे। बुजुर्ग उदासीन दिख रहा था, और उसके गालों पर अनगिनत झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी उदास आंखों में एक हत्यारा इरादा था।
उसके बगल में एक युवक था। कीड़े में कीड़े दिन की रोशनी नहीं देख सकते हैं। सोल कबीले के दूसरे बुजुर्ग हुन जुजी 8 सितारा दो जियान की अंतिम चरण की ताकत और अंतिम चरण की सोलमू 7 सितारा दो जियान की अंतिम चरण की ताकत, जो भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आई थी, एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट है। ये बात, मेरा मानना है कि कबीले के उन पुराने लोगों को भी यह बहुत पसंद आएगा, लेकिन दवा कबीले के प्रमुख को पवित्र गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहना, आवश्यक भारी भुगतान को छोड़कर औषधीय जड़ी बूटियां और नुस्खे थोड़ा दर्दनाक हैं। सुजी की अंधेरी आंखें अन्य बूढ़े लोगों पर बह गईं। एक बार जब दूसरे बुजुर्ग कोई चाल चलते थे, तो वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करते थे। ओल्ड शेन, ये बात याद नहीं की जा सकती। शियू संप्रदाय में, शेन होंग ने एक उन्मादी अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि वह अभी तक पवित्र गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सका, लेकिन वह कम से कम 100 से अधिक वर्षों तक पर्याप्त आश्वस्त था। हजारों वर्षों तक वह पवित्र पद में अवश्य कदम रख सकता है, इसलिए पहले से औषधीय सामग्री एकत्र करना भी बहुत अच्छा होता है। चिंता मत करो, ये चीज एक गर्म आलू है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे बदलता है। पुराने राक्षस शेन शी ने अपना बहुत अहंकार इकट्ठा कर लिया था क्योंकि उसने अभी फीनिक्स निर्वाण गोली जीती थी, इसलिए वह इस बार कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। सीनियर शी चेन, ये बात, क्या आपको लगता है कि हमें कार्रवाई करने की जरूरत है? स्टोन कबीले की दिशा में, एक साधारण चेहरे वाला आदमी अपने सामने आंखें बंद करके बूढ़े आदमी से कहे बिना नहीं रह सका। बूढ़े आदमी का शरीर पहाड़ की तरह गहरा था। एक अथाह भयानक आभा उभरी, भयानक। ठीक है, मुझे देखो। बूढ़े आदमी शी चेन ने अपनी आंखें खोली, और एक अथाह और गहन आभा एक विशाल महासागर की तरह उभरी। स्टोन कबीले के महान सम्राट शी चेन, स्वर्गीय 8 सितारा अमर से लड़ने वाले, को स्टोन कबीले के बीच बहुत उच्च दर्जा कहा जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है, और उनकी ताकत स्टोन कबीले के शीर्ष 5 में रैंक करने के लिए पर्याप्त है। 7 सितारा फाइटिंग इमोर्टल लेट स्टेज। दूसरी ओर, आध्यात्मिक दौड़ के स्थान में, एक बूढ़ी औरत और एक अकेली और गर्व की छाया है। शी शक, ऐसा लगता है कि हमारे लिए कार्य करने का समय आ गया है। पीछे की औरत फुसफुसाई, बूढ़े आदमी के बगल में धीरे से झुकी हुई। मैं छोटे बच्चे को जानता हूँ। ये सुनने के बाद, आत्मा कबीले के बुजुर्ग नीलामी की मेज पर लौट आए। लिंगसी, पुराना लिंगसी, 8 सिताराओं की लड़ाई की ताकत, जो अंतिम चरण में अमर थी, और लिंगसी युद्ध कौशल की महारत, यहाँ तक कि कुछ साधारण 8 सितारा फाइटिंग अमरों के सामने भी, वे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। शांगलिंग जिक्सी, 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की अंतिम चरण की ताकत। थंडर कबीले, लॉर्ड थंडर किंग, www.matolanovel.com। हमें इस बात को याद नहीं करना चाहिए। थंडर कबीले के वंशज ने थोड़ा कहा। एन, आवाज गिर गई, और पुराने लेई कबीले की गहरी आंखें नीलामी की मेज पर बंद हो गईं। लेई कबीले, थंडर किंग लेई कियानरेन, 8 स्टार दो जियान लेट स्टेज ताकत, जिसे कबीले में लोगों पर हमला करने वाले सबसे शक्तिशाली थंडर विशेषता में से एक के रूप में जाना जाता है, को लेई कबीले का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जा सकता है। साथ ही लेई लुओचेन, 7 स्टार दो जियान लेट स्टेज ताकत। अंतिम एक हुओ कबीले था जिसने अभी जियाओ यान और अन्य पूर्वज हुओयुन को नुकसान पहुंचाया था। 8 सितारा की ताकत अंतिम चरण में अमर थी, ताकत बेहद भयानक है। यान हुआन, इस समय, प्राचीन 5 कुलों, साथ ही कुछ अभिमानी लोगों ने भी इस सहकर्मी रहित अमृत के लिए सबसे गहन बोली लगाई। एक समय के लिए, पूरे नीलामी हॉल का माहौल प्रज्वलित विस्फोटक की तरह था। बस पूरी किताब